नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। एक बार फिर हम हाजिर हैं इस हफ्ते का मुकाबला लेकर। बहुत सारी बहस का हिस्सा अब आप लोगों के सामने है। देश किस तरह के लोकपाल की तरफ बढ़ रहा है, ये देश की संसद के जरिए पता चलेगा। लेकिन अपने एक प्रोग्राम में मैंने एक बात रखी थी कि जो एकदम शुरुआत में, और मैं बहुत लंबे वक्त से इस विषय पर बहस कर रहा हूं, जो पॉइंट्स नुआंसेस के नजर आते थे एक समय में, जो बारीकियों के नजर आते थे, वो जैसे जैसे, और मैं पर्सनली खुद ये मानता हूं कि ये बहुत अच्छा रहा है इस बहस के लिए, वो धीरे धीरे वक्त के साथ अब एकदम बोल्ड में नजर आते हैं। अब लोगों को कुल मिलाकर समझ में आने लगा है कि ये वो मुद्दे हैं जिसके इर्द गिर्द सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा है ओपिनियंस का, या जिसके इर्द गिर्द सबसे ज्यादा जरूरत है एक आम राय बनाने की। आज के अपने पैनल से मैं आपको मिलाना चाहूंगा। यहां पर मेरे साथ किरण बेदी जी मौजूद हैं इस प्रोग्राम में, मेरे साथ प्रकाश जावड़ेकर जी मौजूद हैं, अंजलि भारद्वाज मौजूद हैं एनसीपीआरआई की, विवेक कुमार जी मौजूद हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, और कुछ देर में मेरे साथ होंगे राशिद अलवी साहब कांग्रेस पार्टी के, जो कि स्पोक्स पर्सन है। सबसे पहले इस हिस्से में हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सीबीआई को लेकर। सीबीआई को लेकर जो दो मूल विचार सामने आए हैं, बेसिक थॉट्स रहे हैं, वो एक इस डायरेक्शन में रहा है कि सीबीआई के प्रोसिक्यूशन का जो हिस्सा है उसको अलग रखा जाए और इन्वेस्टिगेशन का जो हिस्सा है उसको अलग रखा जाए। अगर मेरी तरफ से कोई भी फैक्चुअल एरर हो तो आप में से पैनल में मुझे कोई भी करेक्ट कर सकता है। अब इन दो बातों के आधार पर सीबीआई की बहस तैयार है। किरण बेदी जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। सीबीआई की सूत्रों से जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है, और मैं जानता हूं कि वो अखबारों में भी आएगी, वो ये है कि सीबीआई के लोगों का ये आर्ग्यूमेंट है कि अभी की जो स्ट्रक्चरिंग उनको नजर आ रही है उससे उनकी हैसियत और ताकत एक एजेंसी के तौर पर कमजोर होती है, बढ़ती नहीं है। ये सही है जी। और ये जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है ये बड़ी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और मैं इसको कंफर्म कर सकती हूँ कि ये वाकई में उनमें बहुत सीबीआई में, इसके सीबीआई के डिपार्टमेंट में इस वक्त बड़ी चिंता है। चिंता ये है कि ये सारा लोकपाल बन रहा था सीबीआई को स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि हमारी इन्वेस्टिगेशन की जो प्रणाली है जो इस वक्त कमजोर होती जा रही थी, जिसकी वजह से हमारी इन्वेस्टिगेशन कमजोर, पॉलिटिशियन पकड़े नहीं जा रहे थे, ब्यूरोक्रेट्स को सजा नहीं मिल रही थी, मनी रिकवर नहीं हो रही थी, उसको स्ट्रांग करने के लिए ये लोकपाल बन रहा था। लेकिन हुआ उलट। हुआ उलट ये से कि ये जो लोकपाल बन रहा है, जो पिछली बारी भी अगस्त का ड्राफ्ट भी आया और अभी का भी ड्राफ्ट आया, ये पहले अगस्त के ड्राफ्ट में तो अभिज्ञान ये था प्रावधान कि लोकपाल अपनी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी रख ले और सीबीआई वैसे के वैसे ही रहे। पहले अगस्त में था, जिसके खिलाफ हमने आंदोलन भी किया। और साथ में ये भी प्रावधान था कि ये जो सीबीआई, जो लोकपाल नया इन्वेस्टिगेशन करेगी, नई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लाएगी, पुराना केस कोई नहीं देख सकेगी। ठीक। और साथ में ये भी था कि इंक्वायरी भी करेगी और इंक्वायरी को भी ये लिमिट कर लेगी। तो सीबीआई उस वक्त भी परेशान थी, लेकिन इस बार सीबीआई डबल परेशान है, क्योंकि पहले था कि आप दो पैरेलल एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन के चला रहे हैं, तो सीबीआई के पास किसके पास केस जाएगा। तो अगस्त में हमारा आंदोलन ये था कि आप एक ही गांव में दो थाने क्यों खोल रहे हो, सीबीआई को क्यों तोड़ रहे हो, इन्वेस्टिगेशन को क्यों तोड़ रहे हो। अब हमारी ये प्रॉब्लम है कि अब सीबीआई को नहीं, इन्वेस्टिगेशन को तोड़ रहे थे, अब ये सीबीआई को तोड़ रहे हैं। कैसे? आपने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अपने पास ले ली। कब कहा था सीबीआई ने कि मेरे से इंक्वायरी ले लीजिए? कब मांग थी? किसकी मांग थी कि सीबीआई की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जो पहले इंक्वायरी तय करती है कि एफआईआर दर्ज करनी चाहिए कि नहीं, ये अलग होनी चाहिए? किसकी मांग थी? किसी की नहीं मांग थी। दूसरा, ये भी कोई मांग थी कि चार्जशीट जब वो तफ्तीश पूरी हो जाती है, जब मेरी फाइल कंप्लीट होगी इन्वेस्टिगेशन में, कानून के अनुसार ये फाइल मैं सिर्फ स्पेशल कोर्ट के पास जा सकती हूँ, सीबीआई की, और किसी के पास नहीं जा सकती। बीच में लोकपाल भी हो तो भी नहीं जा सकती। मुझे केस तैयार होने के बाद सीबीआई को उस केस को अदालत के सामने रखना है कि नहीं। आपके और मेरे बीच में एक लोकपाल आ गया, सॉरी इसके बाद लोकपाल आ गया। उन्होंने, अब सीबीआई परेशान है, इंक्वायरी के ऊपर भी आप आ गए। पहले आप पैरेलल इंक्वायरी कर सकते हैं, क्योंकि इंक्वायरी वो भी कर सकते हैं, लेकिन अब पैरेलल इंक्वायरी भी कर सकते हैं। सेकंड,
आप मेरे कानून के रास्ते में आ गए। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 173 के अधीन ये अलाउड ही नहीं है। NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.